नमस्कार, भारत कोलम अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो देश का वो है बर्निहाट। ठीक है, पहले नंबर पर आता है सबसे प्रदूषण के मामले में बर्निहाट, दूसरे नंबर पर आता है फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली। प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर कौन है? बर्निहाट, नंबर 2 पर फरीदाबाद, नंबर 3 पर दिल्ली। CREA जो है वो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो कार्य है वो है वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के वैक्सीन बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ब्लमबर्ग। कौन थे? ब्लमबर्ग। ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई थी, टीका बनाया था, विकसित किया था, इसलिए ब्लमबर्ग के बर्थडे पर ही हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और ये हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को 2010 से मनाया जा रहा है। कब से? 2010 से। उससे पहले 19 को मनाया जाता था। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वो लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस होता है। किसमें? लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर ही है। क्या है? लीवर। और शरीर की प्रयोगशाला भी लीवर को कहा जाता है। ठीक है, बात करें हम जुलाई के डे, तो जुलाई के जो डे हैं उनकी चर्चा करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और GST डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? GST डे और डॉक्टर डे। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल डे मनाया जाता है। कितना? कारगिल डे। अभी गया है कारगिल डे। 26 जुलाई को कारगिल डे मनाया जाता है। इस दिन कारगिल का युद्ध हुआ था। 26 जुलाई को जीते थे कारगिल का युद्ध। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? ये सारे जो डेज हैं वो इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना है आप सभी को। और जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया है। ठीक है, उन्हीं में से एक पंजाब में भी नियुक्त किया है। तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया और जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। ठीक है, अब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल के 155 में की जाती। संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। ठीक है, अब इनकी बात करें तो ये राज्यपालों की, तो ये राज्यपाल 15 अगस्त 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। कब से? 15 अगस्त 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो अभी हमारा चैट GPT चल रहा है। चैट GPT ये चल रहा है। ये किसने लॉन्च किया था? ओपन। किसने किया था? ओपन AI ने। और सर्च GPT भी
ओपन एआई लॉन्च करने वाली है। ठीक है, सर्च जीपीटी कौन लॉन्च कर रहा है? ओपन एआई। सर्च जीपीटी भी ओपन एआई लॉन्च कर रहा है, जो गूगल को चैलेंज देने वाला है। कैसे कि लोग अभी तो गूगल करते थे, कोई भी क्वेश्चन डाउट कोई भी हुआ चलिए गूगल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर्च जीपीटी में अब लोग क्या करेंगे? गूगल को छोड़ के सर्च करेंगे, जीपीटी पर सर्च करेंगे, ठीक है। और जो चैट जीपीटी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये रहा चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। चैट हो जाएगा पहले तो, चैट के बाद G4 जनरेटिव, P4 प्री ट्रेनिंग और T4 ट्रांसफॉर्मर। ओके, बात आई समझ में? चलिए, अभी एक और बात याद आई कि भारत में अभी हनुमान लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? हनुमान लॉन्च हुआ है, जो एक क्या है? जो एक चैट बॉट है। क्या है? चैट बॉट। तो पूछा जाए कि भारत में हाल ही में हनुमान लॉन्च हुआ है, वो क्या है? तो क्या बताएंगे हम? चैट बॉट। क्या बताएंगे? चैट बॉट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर। तो पेरिस ओलंपिक तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। आज 5th डे है, इसका 5वां दिन है, ठीक है। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं आज, ठीक है। तो इसका जो शुभंकर है वो है फ्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीज। फ्रीज जो है वो एक टोपी है। क्या है? एक टोपी है, जो क्या दिखाती है? जो फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के इतिहास को दिखाती है। क्या? टोपी। ठीक है, इसमें जो कलर हैं, इसमें वो ब्लू है, वाइट है एंड रेड है। ये 3 कलर इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। जो फ्रांस के फ्लैग में भी होते हैं तीनों कलर, जो कि इसमें फ्रीज में है, टोपी में है, शुभंकर में दिखाए गए हैं, जो क्या दर्शाते हैं? फ्रांस के इतिहास को दिखाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और 6 पर, ऑपरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है या कहाँ होगा? तो इस बार पहली बार भारत में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। कहाँ आयोजन होने वाला है? भारत में कहाँ होने वाला है? तो भारत में मुंबई में इसका आयोजन होने वाला है। तो मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो है 15 सितंबर से शुरू होगा, 15 to 21 चलने वाला है। ये प्रतियोगिता चलने वाली है और ये मुंबई के NCPA में आयोजित होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो इसका जो आंसर है मोंगला बंदरगाह, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश का बंदरगाह है, सेकंड सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मोंगला, ठीक है। बात करें पहले की, तो बांग्लादेश का पहला यानी कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है बांग्लादेश का, वो है चटगांव। क्या है?
चटगांव। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ यहाँ पर सही से नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो इनको आपको नोट करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह, और दूसरा सबसे बड़ा मोंगला बंदरगाह। मोंगला, ये गलत लिखा है मैंने, मोंगला, ठीक है, मोंगला बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भारत इसको अब संचालित करेगा। भारत के पास इसका अधिकार आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, इकोजैन लॉन्च किया है। ठीक है, आपको इमेज में दिख ही रहा होगा इकोजैन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है इसके उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा इकोजैन से। ठीक है, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो है वो वेदांत ग्रुप के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? वेदांत ग्रुप के अंडर आती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो जो पहला पदक जीता है भारत के लिए वो है मनु भाकर हमारी। ये क्या है? मनु भाकर। इन्होंने 10 मीटर, कितना? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला पदक जीता है। वो पहला पदक क्या है? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और ये ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मनु भाकर। ठीक है, अब जो पेरिस ओलंपिक 2024 जो संस्करण है वो 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है भाई? 33वां। ठीक है, याद रखना है। और इसमें भारत के 117 खिलाड़ियों ने, 117 प्लेयर ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, और 16 खेलों में भाग लिया है। कितने खेलों में? 16 खेलों में भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ओलंपिक के इतिहास में कितने पदक हो गए? ओलंपिक के इतिहास में कितने पदक हो गए हैं? ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो वो हैं हमारे केडी जाधव। कौन है? केडी जाधव। ठीक है, 1952 में इन्होंने पहला पदक जीता था ओलंपिक का। किसमें? कुश्ती में। कुश्ती में जीता था। इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। कांस्य पदक जीता था हेलेंसिकी में। हेलेंसिकी में ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अगला पूछा जाए कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला पदक विजेता कौन है? पहली भारतीय महिला पदक विजेता कौन है? तो उनका नाम जो है वो है भाई, क्या नाम है उनका नाम? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी।
इन्होंने सिडनी में जीता था। ये कहाँ पर? सिडनी में। कब हुआ था? तो ये जो प्रतियोगिता है वो हुई थी 2000 में। कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीता था। किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में। किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलक में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, वो भी आपको बताना है। सभी तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 2 बार ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? वो है हमारी पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। इन्होंने 2 बार पदक जीत लिया है भारत के लिए। ठीक है, एक बार जीता है ब्रॉन्ज और दूसरा जीता है सिल्वर। एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है। 2 पदक इन्होंने जीत लिए हैं। तीसरे की बारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, हाल ही में SIMS पोर्टल 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च करने वाली मंत्रालय है वो है इस्पात मंत्रालय। इसने SIMS पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, यहीं बात कर लेते हैं हम भाई कि इसके मंत्री कौन हैं। तो इसके मंत्री जो हैं वो हैं कौन है मंत्री? इसके इस्पात मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो हैं HD कुमार स्वामी। सॉरी, कुमारी नहीं करना है भाई, कुमारी नहीं है, कुमार हैं, HD कुमार स्वामी। ठीक है, आपने नाम सुनी लिया होगा, HD कुमार स्वामी इनका नाम है। कौन है ये? इस्पात मंत्री हैं। ठीक, वर्तमान। अब ये SIMS होता क्या है भाई? SIMS क्या है? ये एक स्टील आयात निगरानी प्रणाली है। ठीक है, स्टील आयात निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आयात को कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य होता है। किसका? SIMS यानी कि स्टील आयात निगरानी प्रणाली का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो हुए यहीं तक, क्वेश्चन इतने ही थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो अगले दिन।